हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम 13वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे, फिर 14 और 15 भी पढ़ेंगे। इन तीनों श्लोकों में बेसिकली आत्मा और परमात्मा के विषय में बताया गया है। पहले एक श्लोक आत्मा के बारे में। भगवान कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। ज्ञेय माने ज्ञान, नॉलेज। इसे जानकर तुम नित्य भ्रम का आस्वादन कर सकोगे। यानी भगवान कह रहे हैं, जब मैं तुम्हें रियल नॉलेज बताऊंगा। वैसे भगवान पहले भी आत्मा के बारे में बता चुके हैं, इवन थोड़ा वर्णन परमात्मा का भी बता चुके हैं कि मैं सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में एंटर करता हूं। फिर भी कुछ बातें भगवान रिपीट कर रहे हैं, तो अब आत्मा के बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, यह भ्रम या आत्मा जो अनादि है, ये सब हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं कि आत्मा अनादि है, यानी हमेशा से है और मेरे अधीन है। ये भी हम बार बार कह चुके हैं कि जीव अपने आप को कितना भी स्वतंत्र माने, जीव हमेशा एक कंट्रोलर की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है। उसका यही मन करता है कि वो प्रकृति को कंट्रोल कर ले। आप देखो कितने साइंटिस्ट दुनिया में लगे हैं जो इस कोशिश को करते हैं कि हम अपनी मर्जी से बारिश लाएं, अपनी मर्जी से बारिश को ना लाएं। सूर्य आए चला जाए, दिन रात, मौसम, है ना, और इवन मृत्यु तक पर विजय पाने की कोशिश दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ लोग ही हैं, बाकी के लोग उनको पैसा दे रहे हैं सरकार के फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को, यानी वैज्ञानिक को इस कार्य को करने की, प्रकृति को कंट्रोल करने की परमिशन सबने दी है कि करो कोशिश, अपनी मर्जी से बारिश हो जाए, अपनी मर्जी से ना हो, हैं, हम ना मरे, हम कभी बूढ़े ही ना हो। सब कोशिश करते हैं ना, हम बीमार ही ना हो। आप बोलोगे इसमें भी क्या बुराई है? इट्स नॉट अबाउट अच्छा ही बुराई। इट्स लाइक भगवान ने सिस्टम बनाया है कि हमें बूढ़ा होना है, मरना है, बीमार होना है। ये भी सिस्टम है, सिस्टम का पार्ट है। बीमार होना ही पड़ेगा। वो बात अलग है, कोई ज़्यादा बीमार होगा, कोई कम होगा, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट, रेयर 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 रेयर। फिर ऐसे तो एक्सेप्शन वर्ल्ड में हर चीज़ होती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो ये है जीव, इसको समझना होगा। भगवान कह रहे हैं ये अनादि है और मेरे अधीन है, यानी जो मैंने सिस्टम बनाया उसके अधीन है। इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है। वो ठीक है कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है उससे ये आत्मा परे है। कार्य कारण को हम इंग्लिश में बोले तो कॉज एंड इफेक्ट। किसी भी चीज का क्या कारण और उसका क्या परिणाम, ऐसे समझ लीजिए, कॉज इफेक्ट। वो जीवात्मा उससे परे है, वो ठीक है। आपने जो मर्जी किया, आपने एटम बम डाल के दुनिया भर के लोगों को जापान में मार दिया, बट उनकी आत्मा थोड़ी मरी होगी, वो तो चली गई भगवान के पास। तो ये कार्य कारण से परे है। चाहे कोई महान राजा रहे होंगे जिनके पूरे शरीर का हमेशा पूरी जिंदगी, मानो कोई महाराज है बहुत बड़ा, जैसे पहले सिस्टम था, और उसके पिता भी राजा थे, तो यानी कि जब उसका जन्म हुआ तब से ही उसके शरीर का ध्यान रखने के लिए हजारों सेवक सेविकाएं रहे होंगे, और उसकी मृत्यु के समय भी बहुत सारे वैद्य राज आसपास बैठे हुए होंगे। फिर भी चलो नहीं बचा पाए, मृत्यु हो गई। तो एक ऐसा शरीर जिसकी इतनी देखभाल हुई और एक जिसको एटम बॉम्ब से उड़ा दिया गया, बट दोनों की आत्मा सेम। तो वो इस जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो ये थोड़ा सा एक बार फिर से भगवान ने आत्मा के बारे में बताया, ताकि अगले श्लोकों में फिर परमात्मा के बारे में फिर से बताएंगे। अब ये है 14वां श्लोक, इसमें हम परमात्मा के बारे में पढ़ेंगे। भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा के बारे में कि उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर और मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। वो तो हैं ही। अब अगर आप बंद कमरे में कुछ कर रहे हो तब भी भगवान देख लेते हैं, अंधेरे में कुछ कर रहे हो तब भी भगवान देख लेते हैं, किसी को कुछ नहीं बोल रहे, मन में कोई बात चल रही तब भी भगवान सुन लेते हैं। कोई ऐसी जगह जहां कोई पहुंच नहीं सकता, भगवान पहुंच जाते हैं। क्योंकि हम पहुंच नहीं सकते ना, हमारे पांव भौतिक है, बट भगवान के पांव आध्यात्मिक हैं। कृपाद जी लिख रहे हैं, भगवान वैसे तो अपने धाम में इतनी दूर स्थित है, लेकिन फिर भी हम भोग लगाते हैं तो भगवान के हाथ कितने बड़े हैं। वो भगवान उन खाने को, उस प्रसाद को जो हम ऑफर करते हैं, खा लेते हैं। और खाते भी देखो कैसे, हम खाते हैं तो खत्म हो जाता है, भगवान खाते हैं तो वो उसमें उल्टा कृपा ऐड हो जाती है, वो खाना उतना ही रहता है।
तो भगवान के तो सारे कार्य दिव्य हैं, तो बिल्कुल ठीक है परमात्मा के बारे में कि उनके हाथ, पाँव, आँखें, सिर, मुँह और उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है, यानी सर्व जगह। हमने पहले भी ये चर्चा की है कि परमात्मा कण कण में है, ये बात सही है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि हृदय में परमात्मा होता है, लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान के, उनके हृदय में भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर मान लेते हैं प्रधानमंत्री का कोई छोटा बच्चा है, ऐसे सोचिए, तो प्रधानमंत्री व्यवस्था करेगा पूरे देश में जितने भी बच्चे हैं उनको कोई स्कूल लेके जाए, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री अपने बच्चे को शायद खुद बैठ के पढ़ाएगा और खुद स्कूल छोड़ेगा, खुद उसकी सारी चीज़ों की देखभाल करेगा। देखना उसको पूरी कंट्री को है, बट नेचुरली अपने बच्चे पर तो ध्यान ज़्यादा ही होगा ना। ऐसे ही भगवान ने हर कण कण में, हर जीव में, चाहे वो मच्छर भी क्यों ना हो, हर जीव में परमात्मा को एंट्री दी है कि देखो, घुस जाता है वो उसके हृदय में, है ना। लेकिन भक्तों के हृदय में स्वयं भगवान वास करते हैं। खैर, तो हम इस श्लोक पर अगर चलें तो हमने पढ़ा, इसमें हमने पाया कि भगवान जो है वो सर्वत्र हैं, सभी वस्तुओं में व्याप्त हैं। अब परमात्मा के बारे में एक और श्लोक, 15वां श्लोक, 13वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, यानी जितनी भी इंद्रियां हमारी हैं, हाथ, पांव, आंख, हाथ, नादि, इनके स्रोत है, यानी नेचुरली सब कुछ भगवान से ही तो आ रहा है, तो इसलिए परमात्मा से ही सब कुछ उद्भूत है। फिर भी वो इंद्रियों से रहित है। यहां पर यह कहना कि भगवान इंद्रियों से रहित है का मतलब है कि उनकी इंद्रियां भौतिक नहीं है। जैसा कि अभी 14वें, इससे पहले श्लोक में ही चर्चा हुई कि उनके जो हाथ, आंख, कान, नेत्र हैं वो सर्वत्र हैं, तो नेचुरली वो भौतिक नहीं है, बिकॉज भौतिक इंद्रियां तो लिमिटेड ही काम करती है ना। तो इसलिए भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। इस सेंस में ये कहा गया है कि वो इंद्रियों से रहित है। यहाँ पर जो लोग बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं कि भगवान निराकारी हैं, वो बहुत खुश होंगे इसको पढ़ के, उनको लगेगा हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। नीरज गुप्ता जी इतने दिनों से एफर्ट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने भी लिख दी, सबने बोल दी कि नहीं भगवान तो साकार रूप में, 12वें अध्याय में क्लियरली बोल दिया। फिर भी वो ढूंढ के ले आएंगे कि देखो, यहाँ एक श्लोक में लिखा है कि वे इंद्रियों से रहित है। जब इंद्रियां नहीं है, उनके हाथ, आँख, कान नहीं है, तो आप कैसे उनका रूप देख सकते हो और कैसे उस रूप की भक्ति पूजा कर सकते हो। गलत समझने का कोई फायदा नहीं, और जिसको समझना है उसको मैं रोक सकता नहीं। सिंपल है यहाँ पर कि ये इंद्रियों से रहित का मतलब भौतिक इंद्रियां नहीं है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। सोचिए, जब हम अपने ऑफिस में अपने स्टाफ को हैंडल कर रहे होते हैं या अपने घर में अपने बीवी बच्चों को खिला रहे होते हैं, तो उनके साथ हम कितना जुड़े हुए होते हैं और खुद को थोड़ा मालिक जैसा भी महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान की स्थिति देखिए, वो समस्त जीवों के पालन करता है, समस्त जीवों के पालन करता है, और फिर भी अनासक्त, कोई आसक्ति नहीं है उनको। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं। अब हम तो बंधे हैं ना। प्रभुपाद जी कहते थे जो कुत्ता है वो भौंकेगा जरूर, मछली है तो तैरेगी जरूर। ऐसे जो इंसान है, वो जो भी उसके गुण हैं उसके हिसाब से वो काम करता ही रहता है। जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ वो पढ़ रहा है, जहाँ वो काम कर रहा है, वो सब चीज़ों के अंदर बंध के कुछ हद तक प्रकृति के गुणों में, प्रकृति के कौन से गुण भूलना नहीं है, प्रकृति के गुण हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उसके अंदर वो बंध के काम करता है। लेकिन भगवान इस सबसे परे हैं, वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं। नेचुरली जो कुछ भी है सब कुछ भगवान ने क्रिएट किया है, वे स्वामी हैं, लेकिन ये प्रकृति के गुण भगवान को नहीं बांध सकते हैं। ठीक है ना। तो भगवान की एक तरह से हमेशा 11वें अध्याय में भी हमने भगवान के विराट रूप में समझा, 10वें में भी जब भगवान की विभूतियां पढ़ी, और अब भी भगवान परमात्मा के विषय में जो बातें बता रहे हैं, इन सबको पढ़ के हमारी श्रद्धा और मजबूत होनी चाहिए। हरे कृष्णा।